बड़ा होते हम बनना नहीं चाहते, जनता से सेवा। क्या बता रहे हैं? हाँ। शेर दहाड़ता है तो शेर के सामने कोई जाता नहीं है, तो माननीय राष्ट्रीय यदि दहाड़ रहे हैं उनके सामने कौन जाएगा? 2024 के चुनाव के चलते सरगर्मियां काफी तेज हैं। घोसी चुनाव के बाद सपा की जीत ने सभी कार्यकर्ताओं को और भी उत्साहित कर दिया है। वहीं अभी हमारी मुलाकात नवरत्न यादव से हुई थी। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। हमारे नेताजी क्या बोले थे? समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। जो अभी महज 12 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनकी ऐसी उत्सुकता सपा के प्रति देखकर हम सभी हैरान रह गए। तो चलिए आज इसी पे कुछ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि सपा के कार्यकर्ताओं की क्या है रणनीति और क्या होगा 2024 चुनाव में। तो जैसे कि सर हम लोग नवरत्न यादव जी से मिले थे, हम लोगों ने देखा कि वो अभी महज 12 साल के हैं और ऐसे में उनकी उत्सुकता हम लोगों ने देखी ही थी कि उन्होंने मोदी को बता दिया कि अब इनका धंधा बंद होने वाला है, इन्हें चाय की दुकान पे वापस लौट जाना चाहिए। हाँ? मोदी जी क्यों नहीं जा सकते? अब मोदी जी की बात है, अब मोदी जी तो अब चाय वही वाली दुकान पे तैर लिए जाना, उनका धंधा बंद। तो क्या लगता है आपको? देखिए सोनल, ये जो घोसी उपचुनाव जीतने के बाद से सपा कार्यकर्ताओं या मैं कहूँ पूरे विपक्ष में एक अलग तरह का जोश है, उत्साह है और वही उत्साह उस बच्चे के अंदर भी दिख रहा है। क्योंकि 12 साल की उम्र है अभी, उसके अंदर तमाम जोश है, उत्साह है और उस जोश में उसने बहुत सारी ऐसी बातें भी कही। तो वो बातें हम अगर अलग रख दें कि उसने क्या कहा कि मोदी को चाय बेचना है या ये सब, तो खैर वो एक बचपन आप कह सकते हैं और इस तरह की बातें, लेकिन अगर उसको अलग भी रख दें तो जो अगर एक बात कहें कि घोसी में जिस तरीके से उसने चुनाव प्रचार किया सपा के लिए, सपा के खुद विधायक जो जीते हुए विधायक हैं वो खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं नवरत्न का जो माहौल था, नवरत्न ने वो माहौल क्रिएट कर दिया था जिसका भी फायदा मिला। और बाकी तो सत्ता के खिलाफ जो लहर थी उसका भाई खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन आपने जो कहा कि वो जो जोश दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, 12 साल के लड़के में तो दिख ही रहा है। लेकिन आपको याद होगा हम लोग वहीं सपा कार्यालय के बाहर थे और लोगों में भी और कार्यकर्ताओं में भी जो उत्साह था, खास करके युवा कार्यकर्ता जी बिल्कुल, तो वो उत्साह दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर घोसी कब्जे में आ गया, जहाँ की पूरा मतलब अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो पूरे सब कोई उसमें उतर गया था, वो ऐसा घमासान था कि सत्ता के सेमीफाइनल जैसा, तो उसमें अगर जीत सपा ने दर्ज की है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो है ये लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब कितना करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल जी। और ऐसे में ये भी कई सवाल, ये वीडियो मतलब हाँ ये जैसे ही ये ट्रेंड में आए नवरत्न यादव, तो ये सवाल काफ़ी लोगों के उठने लगे कि इस उम्र में ये प्रचार में लगे हुए हैं तो इनको तो मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इनको प्रचार कराने की जगह इनको स्कूल भेजा जाए, पढ़ाई लिखाई? क्योंकि आगे अगर देखा जाए तो इस उम्र में अगर ये प्रचार में लगे हैं, नेता नगरी में लगे हैं, तो आगे इनका भविष्य क्या होगा? देखिए सोनल, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है कि 12 साल की अभी उम्र है और उस उम्र में सिर्फ नेतागिरी करना तो वो नहीं है, सही नहीं है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे एक रिपोर्टर ने भी ये सवाल नवरत्न से पूछा था कि भाई आप पढ़ लिख तो नहीं रहे हैं, लोग आप पे सवाल उठा रहे, तो उसने कहा कि हम जब पेपर आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। उसने तो एक हंसते हुए ये बात कही, लेकिन ये काफ़ी गंभीर चीज़ है जो आपने सवाल पूछा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे ये जानकारी भी है कि शायद घोसी के जो विधायक जीते उन्होंने उसका एडमिशन भी कराया है 3री कक्षा में। तो देखिए क्या होता है कि जब आप पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, जब आप चुनावी माहौल में पहुंचे हैं, तो वहां आप पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं कर सकते हैं। वहां बातें आप चुनाव की ही करेंगे, पार्टियों की ही करेंगे। लेकिन उससे इतर जब स्कूल में जाएंगे, जब आपके एग्जाम्स होंगे, तो वहां मुझे लगता है कि वो पढ़ाई की फोकस वाली बातें होंगी। तो यहाँ हो सकता है अभी थोड़ा सा इस बच्चे में वो होता है ना कि नया नया अगर कोई चीज़ मिलता है तो उसमें दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ों को समझेगा, अभी उसके अंदर मैच्योरिटी भी उतनी नहीं है। उनका एडमिशन करा दिया गया 3री कक्षा में, उसने बताया कि मेरा एडमिशन मेरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ वो चीज़ों को समझेगा, पढ़ाई भी करेगा। और जहाँ तक बात है नेता ने, देखिए आदमी तो सोचता ही है कहीं ना कहीं भाई पार्टी, और ऐसा नहीं है कि लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन
चुनाव में हमें उसका क्या फ़ायदा लेना है वो भी तो भाई नेताओं को देखना होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अखिलेश ये नहीं चाहेंगे कि वो पढ़ाई न करे, लेकिन चुनाव के समय तो भैया उसको जो है माहौल बनाना पड़ेगा, तो वो पढ़ाई भी करे और ये दोनों चाहेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने साइकिल दी और हर तरीके से, वो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट इसीलिए है कि बेटा तुम और भी चीज़ें करो अपने जीवन में। आप विशाल से भी पूछ सकती हैं, उनका उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उन्हीं के क्षेत्र से हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए कुछ लफ्ज़? सबसे पहले हम आपको बता दें, मैं भी उसी ज़िले से बिलोंग करता हूं, जिस बिलोंग से नन्हा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का नौरतन यादव बिलोंग करता है, महाराजगंज ज़िले से। हम आपको बता दें, सबसे पहले वो मीडिया के सुर्खियों में आए थे, चर्चा में हुए थे, जब वो सफाई जा रहे थे माननीय मुलायम सिंह यादव को उनका मृत्यु हुआ था, तो उसमें उन्होंने पहुंचे थे। उसके बाद दूसरा उनका वायरल होने का ये ट्रेंड जब शुरू हुआ, घोसी उपचुनाव देख लिया गया। वहाँ घोसी में 2 मुख्यमंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई को हमने देखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक के रूप में नौरतन यादव का ही चर्चा आया था। छोटे अखिलेश भी कहा जा रहा है। जी, इस समय छोटा अखिलेश भी कहा जा रहा है, नन्हे स्टार प्रचारक के रूप में ये वायरल हुए हैं। उम्र की बात की जाए तो उनको अभी महज 12 साल ही है, और पढ़ाई की बात की जाए तो अभी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं। किसी मीडिया भाई ने उनके सवाल भी पूछा कि क्या भविष्य में आप नेतागिरी में शामिल होंगे या भी पढ़ाई करेंगे, तो उन्होंने एक बयान में दिया था कि भाई वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसमें तो भाई बेरोजगारी छीन ली गई है। तो उनका ये जो बयान उन्होंने इस मीडिया में दिया था, अपने बयान में ये साफ इंगित पर लिया है। जी, ये साफ इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये भविष्य के नेता के रूप में, आने वाले भविष्य के नेता के रूप में उभरेंगे। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, और इन्होंने ये भी सवाल उठाया पढ़ाई को लेकर के, तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि आने वाले एग्जाम में हम अपना जवाब इसको देंगे। अब पढ़ाई, नेतागिरी के साथ साथ पढ़ाई को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव की, तो वहाँ के जो वर्तमान विधायक अभी जीत हासिल की है, उन्होंने वहाँ पे उनकी तीसरी कक्षा में उनके एडमिशन भी करा दिए। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ वो नेता में भी काफ़ी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। अब आने वाला भविष्य तय करेगा कि आगे किस मुकाम में, पढ़ाई के दुनिया में या नेता नगरी के दुनिया में, नेता में अपनी जनता के बीच अपनी अच्छी पैठ बनाएंगे, या फिर अच्छा एक पढ़ाई के रूप में कहीं कार्यकर्ता के रूप में या कर्मी के रूप में शामिल होंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता है कि ये पढ़ाई लिखाई कर एक अच्छे कार्यकर्ता बनते हैं या सिर्फ ये नेता नगरी करते ही ऐसे ही रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।